बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इर्तिसाम्स बायोलॉजी। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम मेनली बात करेंगे एमडी कैट 2022 के सिलेबस के बारे में, साथ ही साथ हम बात करेंगे रिकमेंडेड बुक्स के बारे में, और इसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि ओवरऑल क्राइटेरिया क्या है, कितने एमसीक्यूज़ हैं, उसकी डिवीजन क्या है, टोटल नंबर ऑफ़ एमसीक्यूज़ कितने हैं उसके बारे में, और साथ ही साथ रिकमेंडेड बुक्स जो हैं मैं ख़ुद भी आपको रिकमेंड करूँगा कि आप कहाँ से जो है वो अपने एमसीक्यूज़ जो हैं वो प्रिपेयर करें। और साथ ही साथ जब सिलेबस को डिस्कस किया जा रहा होगा मैं आपको बताऊंगा कि ये चैप्टर जो है आपको कौन सी बुक में से किस बुक में अच्छा और उसके अंदर मटेरियल जो है वो बाकी बुक्स की निस्बत जो है वो अच्छा लिखा हुआ है। तो आप इन सारी बातों को जो है इस वीडियो के अंदर जानेंगे। और साथ ही साथ लास्ट में मैं आपको बताता चलूँ कि लास्ट ईयर की तरह अब भी मैंने जो है वो एक टेस्ट सेशन रखा है एमडी कैट प्रिपरेशन के लिए, जिसमें टोटल नंबर ऑफ़ एमसीक्यूज़ जो होते हैं हर एक टेस्ट के अंदर 68 एमसीक्यूज़ हैं, और ये 15 टेस्ट होते हैं। और इस 15 टेस्ट की साथ ही साथ जो है वो डिस्कशन भी की जाती है। अगर आप ये टेस्ट देना चाहते हैं तो ये एक पेड सेशन है, ये व्हाट्सएप नंबर है मेरा, आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, इसकी मदद से आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। सो चलते हैं टॉपिक की तरफ। एमडी कैट 2022 का जो सिलेबस है वो सेम एज़ 2021 के जैसा ही है, कोई उसमें अमेंडमेंट नहीं की गई। और जो सिलेबस है उसको डिवाइड कुछ इस तरह से किया गया। ये जो आपको ब्लैक से नज़र आ रहे हैं ये सारे के सारे फर्स्ट ईयर के चैप्टर्स हैं। तो ये कितने हुए, 1 2 3 4 5 6, और ये भी साथ ही साथ आपके पास क्या है जो है वो 7वें नंबर पर, यानी कि 7 चैप्टर्स जो हैं वो कहाँ से हैं, फर्स्ट ईयर से हैं। और इसी तरह से आपके पास 5 चैप्टर्स जो हैं वो कहाँ से हैं, सेकंड ईयर से हैं। तो इसका मतलब है कि ऐसे स्टूडेंट जिनकी फ़र्स्ट ईयर की प्रिपरेशन अच्छी थी, जिन्होंने फ़र्स्ट ईयर के अंदर अच्छा परफॉर्म किया है, उनके लिए एमडी कैट बहुत ही ज़्यादा इजी होने जा रहा है। तो चैप्टर्स कौन कौन से हैं, सबसे पहले है बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी में भी मेनली जो है वो आपके पास वायरसेस का पोर्शन है। बायोडाइवर्सिटी तो वैसे बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन अगर आप पीटीबी की बुक की बात करते हैं या फिर फेडरल की बात करें तो वहाँ पर आपको वायरसेस जो हैं वो देखने को मिलते हैं। उसके साथ साथ बायो एनर्जेटिक्स है, ये भी फर्स्ट ईयर का है। बायो एनर्जेटिक्स में फोटोसिंथेसिस एंड एज वेल एज रेस्पिरेशन, ये दोनों टॉपिक्स जो हैं मेन, इनको कंबाइन करके ये चैप्टर कंप्लीट होता है। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स 4 तरह के हैं, सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स, देन प्रोटीन्स, देन लिपिड्स एंड देन न्यूक्लिक एसिड। ये एक इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं चैप्टर है जिसमें एमसीक्यूज़ ज़्यादा बनते हैं। और उसके बाद सेल एंड इट्स फंक्शन, सेल का स्ट्रक्चर क्या है, उसके अंदर कौन कौन सी ऑर्गेनल्स पाई जाती हैं, उन ऑर्गेनल्स के बारे में और सेल के फंक्शंस के बारे में, और उन ऑर्गेनल्स के फंक्शंस के बारे में जो है वो हम इस चैप्टर में जो है वो पढ़ते हैं। तो ये चैप्टर भी जो है वो इंक्लूड है, और इसमें से भी एमसीक्यूज़ बड़े अच्छे खासे बनते हैं। उसके बाद है किंगडम एनिमेलिया। किंगडम एनिमेलिया जो है ये एक बड़ा लेंथी और एक वास्ट किस्म का चैप्टर है, जिसमें आप डिफरेंट जो है वो फाइलम के बारे में पढ़ते हैं, साथ ही साथ कुछ क्लासेस हैं उनके बारे में पढ़ा जाता है, एनिमल डाइवर्सिटी के बारे में। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लेंथी भी है, तो इसको याद भी करना है आपने। अगर आप इसको मेमोराइज करना चाहते हैं विद दी हेल्प ऑफ निमोनिक्स, तो मेरे इसी चैनल के ऊपर जो है वो चैप्टर नंबर 10 की प्ले लिस्ट है, आप वो डाउनलोड भी कर सकते हैं और डायरेक्टली सुन भी सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आते हैं प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स में स्पेशली बैक्टीरिया आ जाता है। छठा जो है चैप्टर, ये अगर पीटीबी की बात की जाए तो छठा चैप्टर कंप्लीट जो है वो इंक्लूड है। साथ ही साथ फर्स्ट ईयर से लाइफ प्रोसेसेस है। यहाँ पर थोड़ी सी ना कंट्राडिक्शन है, क्योंकि जो फेडरल की बुक है उसमें ये सेकंड ईयर में चैप्टर एक मौजूद है, दैट इज़ रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन जो है वो सेकंड ईयर के अंदर जो है वो मौजूद है फेडरल बुक के अंदर, फेडरल की जो नेशनल जो टेक्स्ट बुक बोर्ड है उसके बात कर रहा हूँ। और साथ ही साथ जो है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स आ जाएगा। उसके बाद ट्रांसपोर्ट इन प्लांट आ जाएगा, जिसमें जाइलम एंड फ्लोएम एसेंट ऑफ सैप, कोहेरेंट टेंशन थ्योरी, लाइक इस तरह की जो ऑस्मोटिक प्रेशर, वाटर पोटेंशियल के बारे में बात की जाए तो ये भी इंक्लूड है, जो कि 14वें चैप्टर से बिलोंग करता है। अगर आप पीटीबी की बात करते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम में फिर फर्दर आ जाता है लिम्फेटिक सिस्टम, और आपके पास जो है वो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम इसके अंदर आ जाता है, हार्ट, ब्लड वेसल्स, और जो आपके पास आर्टरीज एंड कैपिलरीज हैं, फिर उससे एसोसिएटेड जो डिजीज़ हैं वो भी आपने उनको भी गो थ्रू करना है। फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है, डाइजेस्टिव सिस्टम एंड इम्यूनिटी, और इम्यून सिस्टम के बारे में। इम्यूनिटी पे भी मैंने बाकायदा तौर पे एमडी कैट का लेक्चर दिया हुआ है, आप वो भी सुन सकते हैं। 14वें चैप्टर की प्ले लिस्ट के अंदर जो है ये मौजूद है। अब हम बात करेंगे
सेकेंड ईयर के अंदर से जो है वो कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल चैप्टर है, एवोल्यूशन है, रिप्रोडक्शन है, स्पोर्ट एंड मूवमेंट है, एंड वेरिएशन एंड जेनेटिक्स है। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जहाँ से डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस आते हैं, वो आपके पास क्या है, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल एंड वेरिएशन एंड जेनेटिक्स और रिप्रोडक्शन में भी स्पेशली जो यहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल एंड मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स जो हैं वो मौजूद हैं, बर्थ मौजूद है, उसमें रोल ऑफ हार्मोन है, वहाँ से इंपॉर्टेंट और मुश्किल MCQs बनते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कि आपने बुक्स कौन कौन सी फॉलो करनी है। तो बुक्स देखें, मैंने अपनी पिछली जो वीडियो थी उसमें भी बताया था। सबसे पहले तो आपने बलूचिस्तान टेक्स्ट बुक बोर्ड जो है बलूचिस्तान की बुक पढ़नी है, इसी तरह से PTB, इसी तरह से आपने जी KPK से जो है वो अपनी बुक पढ़ेंगे, और NTB जो फेडरल की बुक है, और साथ ही साथ सिंध जो है उसकी बुक। अब देखें आपने इसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है, और साथ ही साथ मैं बताता चलूँ कि जो A लेवल की बुक है ना कैम्ब्रिज की, उसको भी आपने साथ पढ़ना है। अब इसका आसान तरीका क्या है, आप अगर KPK से हैं तो आपने KPK की बुक को फॉलो करना है, साथ आपने नेशनल की बुक और A लेवल की बुक को अगर आप कर सकते हैं तो ठीक है, अदरवाइज PTB को आपने लाजमी रखना। तो 3 बुक्स आपने लाजमी करनी है, PTB और उसके साथ साथ आपने नेशनल की जो है फेडरल की जो बुक है इसको लाजमी करना है। ये 2 बुक तो आप समझ लें कि मस्ट हैं बायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से। रही बात जो जिस प्रोवेंस से बिलोंग करता होगा, सिंध वाले साथ सिंध वाली करेंगे, और इसी तरह से बाकी वो किसी की नहीं करेंगे। PTB मैं आपको कम्बिनेशन बना के देता हूँ। सो आप कहते हैं कि PTB और जो है नेशनल की बुक है, ये दोनों तो आपने लाजमी करनी है। बाकी जिस प्रोविंस से आपका ताल्लुक है, आप साथ अपनी तीसरी बुक इसके साथ ऐड कर सकते हैं। तो आप अपना जो बायोलॉजी का पोर्शन है आसानी के साथ उसको कवर कर लेंगे। तो उसमें MCQs देखते हैं। हमारे पास बायो के MCQs जो है वो कितने हैं, 68 हैं। इसी तरह से केमिस्ट्री के 56, फिजिक्स के भी 56, 20 कितने हैं, 20 हैं आपके पास इंग्लिश के, और 10 MCQs जो हैं वो लॉजिकल रीजनिंग के हैं। तो आपके पास टोटल कितने बने, 210 MCQs बनते हैं। और इसमें नेगेटिव मार्किंग किसी किस्म की नहीं है, खुल के आप जो है वो बाकायदा तौर पे आंसर जो है वो कर सकते हैं। इसका बेनिफिट ये होता है स्टूडेंट को कि स्टूडेंट का जो ऊपर बोझ होता है, जो हमारे ऊपर होता था कि नेगेटिव मार्किंग हो जानी है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये मौजें आप लोगों को, तो आप आसानी के साथ जो है वो अपना टेस्ट जो है वो कर सकते हैं। और लास्ट में मैं बताता चलूँ आपको कि जो बच्चे मेरे साथ लिंक होना चाहते हैं ऑनलाइन स्टडीज़ के लिए, ऑनलाइन लेक्चर्स के लिए एंड क्लासेस के लिए प्लस टेस्ट के लिए, वो मेरे इस WhatsApp नंबर के ऊपर मेरे से रब्ता कर सकते हैं। एंड आई होप कि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। स्टे कनेक्टेड। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।